देखो प्रेमियों, सेवा के बारे में मैंने पहले से जानकारी है। सेवा किसी को नहीं देनी है, इसमें चढ़ाइए, आगे बढ़ते रहिए। सेवा वहाँ देनी जहाँ गुरु का काम है। सेवा अच्छे काम में लगाने के लिए दी जाती चलिए 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 चलिए। है, अपने खर्च और अपने भोगों की पूर्ति के लिए सेवा नहीं होती। सेवा इसमें डालते रहिए, प्रसाद आगे में। इसीलिए तो ये विभाजन हो गया है कि सब सेवा ले रहे हैं, कहाँ लगा रहे कहीं कुछ। यहाँ जो आपने दी आपके सामने लगी है, इसमें डाल दो, इसमें डाल दो। कितनी जमीन और कितने आश्रम, ये आपकी सेवा से बनी। ये सेवा का काम है। वहाँ की सेवा का मतलब 3 बार कहो क्या निकलता है? सेवा, सेवा से जिससे मालिक मिल जाए। सेवा का मतलब ये होता है, ऐसे किसी को दे दोगे तुम्हारा परमार्थ नहीं बनेगा। सेवा तो परमार्थ बनाने के लिए दी जाती है, और तुम परमार्थ कोई जानते नहीं हो, कोई नहीं जानता, कोई परमार्थ नहीं जानता, ना परमार्थ में लगाना जानते। इनको परमार्थ की परिभाषा नहीं मालूम है कि सेवा गुरु के लिए, गुरु के काम के लिए। जहाँ पर गुरु का काम होता है वहाँ सेवा नहीं जाती। तब तो ये है, ऐसे तुम लाखों रुपए लुटाए और निमसार में क्या परमात्मा बन जाए? उनके पास परमात्मा बनाने को नहीं योजना है। जिसके पास परमात्मा बनाने की योजना है वो तुम्हारी सेवा का सदुपयोग कर सकता है। मैं तो मांगता भी नहीं हूँ, कहता भी नहीं हूँ, कि ये जो कहता हूँ कि सेवा वहाँ दो जहाँ तुम्हारा काम होता है। सेवा काम के लिए होती है, खाने पीने के लिए नहीं होती। अगर किसी कंगाल को दे दोगे वो बेचारा पहले खाएगा, पिएगा, बाद बचेगा तो कर देगा, उसका क्या दोष है? दोष तो देने वाले का। तुम कहाँ दे रहे हो, क्या काम हो रहा है? कहीं एक झोपड़ी बनाई है, कुछ किया है? कुछ सेवा कहाँ चली गई? सब खाने पीने में गई। इसलिए मैंने प्रमाण प्रस्तुत किया है, मैंने सेवा मांगी नहीं है, प्रेमियों ने खुशी से दिया है। उन्हीं के लिए सब व्यवस्था, सारी व्यवस्था तैयार कर। और आप सोचिए, अरे पहले निकाल लिया कैसे तुम्हारी सेवा को समाज मैंने रखा, इन कार्यों में लगाकर आपके लिए व्यवस्था बना दी। मैंने अपने लिए कहा ही नहीं, ना मैं रखता हूँ, जो भी आप देते हो आपकी सुविधा में लगा देता हूँ। हम क्या करें उसको? मेरा काम ये पैसे का लेना नहीं है। कोई दान दक्षिणा किसी तरह का सामान लेना ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है व्यवस्था बना के देना। ये काम व्यवस्था बना, ये सब चीज सेवा के बारे में समझा कितना काम है। कहीं कोई नहीं, लोग बीच में सेवाओं का कुछ दुरुपयोग करते थे, तो मैंने कहा ये दान पात्र रखवा दिया हमारे सामने, आप इसमें डालो, मैं शाम को काउंटिंग कर लूँगा और आपकी सेवा जमीन खरीद लूँगा। अभी वो नया आश्रम बना, वहाँ जमीन कम है, इसी सेवा से जमीन खरीद। यहाँ की 1 रुपया भी तुम्हारा इधर में नहीं जाएगा, इसलिए मैंने व्यवस्था बना रखी। जहाँ दोगे वहाँ कुछ नहीं होगा और ना कुछ मिलेगा आपको। बदले में सेवा लेकर कोई नहीं दे सकता इस दरबार की सेवा, क्यों? कहीं परमार्थी काम नहीं है, ना कहीं परमार्थी सेवा। आपको समझना चाहिए। अब आप अपनी इच्छा से करो तो मैं तो नहीं रोकता हूँ, मैं क्या रोकूँ? मैंने बता दिया और रास्ता भी खोल दिया। ये 2 दान पेटी रखी हुई हमारे सामने, डालो तो पता चलेगा आपने दी है। आपकी दी हुई 1-1 पैसा बड़ी संभाल के रखता हूँ और उसी से हमने ये व्यवस्था सब बना दिया। आपके धन का दुरुपयोग नहीं हुआ, क्योंकि मुझको चाहिए नहीं, मैं क्या करूँगा? मेरे कोई बीवी बच्चा तो है नहीं कि जिसके लिए हम संचय करें या तुमसे झूठ बोले या तुम्हें धोखा दें, ऐसा कोई मेरा नहीं। मैं अकेला हूँ फकत, बिल्कुल। और वैसे आप सब हमारे हो, हम आपके। जैसे हमारा ये परिवार है, लोग अपने परिवार के लिए सब कुछ करते हैं,
तो मैं भी अपने गुरु परिवार के लिए कर रहा हूँ, तो कौन सही गलत करता? अपने लिए तो कर नहीं रहा हूँ। न मेरा कोई आवास, न मेरी कोई जमीन, न मेरा कोई वाहन, कुछ भी नहीं है। ये सब संगत का है और संगत का रहेगा। ऐसा कोई नहीं कर रहा। तुम कहीं चले जाओ पूरे हिंदुस्तान में, पहले लोग अपनी व्यवस्था बनाते, बच जाएगा तो तुम्हारा कर देंगे, नहीं बचेगा तो नहीं करेंगे। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये इतना बड़ा काम नहीं हो पाता। जब ये सतगुरु धाम बना, बहुत कम लोग थे। मैंने एक एक रुपया कैसे संभाल के रखा था और ये ज़मीन खरीदी थी। तो ऐसा यहाँ कोई काम नहीं होता। मैं लेता नहीं हूँ, लेकिन काम करता हूँ। जो आप दे रहे हो सेवा, श्रद्धा भाव से, उसी से मैं काम करता हूँ। बाकी मेरा कोई मांग नहीं, कोई डिमांड नहीं। हमें कुछ नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे लेके? हम तुमको बताते हैं ये सब साथ नहीं जाएगा, तुम्हारा नहीं, तो हम वही काम करें, फिर हमारा संदेश कौन सुनेगा? इसलिए पहले करके दिखाओ तब कहो। मैंने करके दिखाया तब कह रहा हूँ, तब ये लोग मान रहे हैं। ऐसे नहीं होता। तो हमेशा बात का ध्यान रखो। वैसे आप किसी की मदद करो, मैं मना नहीं करता, लेकिन सेवा के नाम पर कहीं कुछ नहीं होगा। सेवा का प्रयोग परमार्थ में कोई नहीं करेगा, और परमार्थी जगत पर चलना भी नहीं मालूम है इनको। ये भी मालूम परमार्थ किसे कहते हैं, लगाएंगे क्या? आप देखिए परमार्थ की परिभाषा सामने आपकी है। ये कैसे सब हुआ? मथुरा का एक आश्रम करोड़ों लोगों ने बनाया था, और मैंने कुछ लोगों की सेवाओं से 7 आश्रम बनाए। 7 आश्रमों का निर्माण किया हुआ। आदमी ये घर मकान नहीं बना पाता। कैसे बने हैं, कितने संभाल कर उनकी सेवा को रखा गया है, तभी हुआ। अगर खाया पिया जाता तो कुछ नहीं बचता। वहाँ नहीं बच रहा। वहाँ 2 हैं, एक आश्रम मथुरा का नहीं देख पा रहे। आज सुरक्षित हो भी नहीं, कहीं 1 इंच जमीन नहीं बनाई, कुछ नहीं किया। कहाँ गया? समय आने पर हिसाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ये दूरदर्शी है। तो कह रहे नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। जो लोग ले रहे हैं इनसे भी हिसाब लिया जाएगा कि तुमने सेवा ली, कहाँ लगा, ये बताओ। दूरदर्शी छोड़ेगी नहीं किसी को, ये आप समझिए, किसी को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा किसी से लेने का अधिकार नहीं है। अगर कुछ दे नहीं सकते हो तो तुम ले भी नहीं सकते। बहुत सोच समझ कर चलना संत मत है। ये कलयुग संत मत पर आधारित है, ये अन्य मतों पर नहीं आधारित। इसीलिए सारे मत फेल हो गए, किसी ने कुछ नहीं कर पाया। कितने मिशन बना डाले, कितनी दुकानें खोलनी स्वार्थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। जो यहाँ हो रहा वो कहीं आपको नहीं मिलेगा। ये पहचान है कि भाई सेवाओं का दुरुपयोग हुआ कि सदुपयोग हुआ, ये पहचान आपके साथ। इसलिए मैं तो बहुत साफ कहता हूँ, क्योंकि मैंने किया इसलिए कह रहा हूँ। काम होगा संगठन के द्वारा, निस्वार्थ सेवा भाव से होगा, वैसे नहीं होगा। अगर जरा सी स्वार्थ की भावना आ गई तो फिर ये काम नहीं होगा। जिसने किया है वो परमार्थी भाव में किया। अपना कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं, न लिया न कुछ बनाया, कुछ नहीं। आप देखते हो कि मेरा कोई आवास भी नहीं है। कहीं यहाँ झोपड़ी गई, वहाँ झोपड़ी गई। कितना बड़ा यह है, बना खड़ा हो। मैं तो कभी गया भी नहीं इसमें। ये मैंने अपने लिए नहीं बनाया है, ये आपकी पहचान के लिए। लोग कहते हैं इतने लोग हो गए, बाबा जी ने कहीं कुछ नहीं किया, तो ये सतगुरु धाम आपकी पहचान है। मैं इसमें नहीं गया कभी कभी नहीं। मैं तो झोपड़ी में रहता हूँ। अब की बार मैंने एक मिट्टी की झोपड़ी बनवाई, उसमें रहने का विचार है। फूस वाली जल्दी खराब हो जाती है, दीमक लग जाती है, तो उन्होंने कहा एक मिट्टी की बना दो। तो मिट्टी की झोपड़ी प्रेमियों ने बनाई है। अब उसमें प्रवेश लूँगा तब आपको सूचना दूँगा। आप लोगों को सूचना देकर और आपसे आदेश लेकर ही उसमें जाऊँगा। जय अरे बाबा जी
चलिए पकड़ बढ़िया। देखो जो प्रेमी विशेष सेवा लाए, अभी जमीन खरीदूंगा उसमें लगा दूंगा, वो अपना विशेष प्रसाद लेके जाए। कुछ लोग दशांश देते हैं जो गुरु का आदेश है। तुम्हारे लिए तो सेवा के बहुत स्थान मैंने खोल दिए, आपको कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं। कुछ लोगों ने कुछ थोड़ा सा संयम का बर्ताव नहीं किया, ईमानदारी का, तब मैंने ये पेटियां रखवा दी कि प्रेमी देते कि जाओ हमारा पैसा दे देना, हम नहीं जा पाए, वो किराया भाड़ा निकाल के हमको देते, खर्च कर देते आते ज़्यादा। तो मैंने कहा ऐसे तो प्रेमियों की आदत खराब होती और जिनकी सेवा आते नहीं आती उनको लाभ कैसे मिलेगा। तब मैंने अपनी बार ये पेटी, ये दान पेटी आप हमारे सामने डालो, मैं शाम को निकाल के काउंटिंग करा लूँगा, एक पैसा भी इधर उधर आपका नहीं होगा। वैसे आधा आता था, आधा वो लोग खर्च कर डालते थे बीचे में, और कभी कभी तो पूरा पूरा खा जाते। इसलिए मैंने ये व्यवस्था हमको बनानी पड़ी कि आप आओ, या तो हाथ में दे दो, नहीं तो ये दान पाते आप एक एक चीज तुम्हारी सुरक्षित, एक एक बारी सुरक्षित रहेगी। अब उनको चोरों को हम वहाँ पेटी लगवा दिए तो हमको लोग नहीं देंगे, तो हमने कहा तुमको लोग पहले भी नहीं देते, लोग तो पहले से हमारा निजाती दे तब तुम्हें नहीं दिया। हमको कोई रात में जा डालो, मैं सब हमको काउंटिंग करवा लूँ, एक एक पाई आपकी सुरक्षित वैसे कर दो। बहुत पैसे लोगों जोड़ी जोड़ी गायब हो गई, ये सब हुआ है तब मैंने ये व्यवस्था बदली। ऐसे नहीं, कोई व्यवस्था अगर बदल जाए समझ लो कोई ना कोई कमी दिखाई देगी, जब कमी दिखाई देगी तभी कोई परिवर्तन किया। अब निश्चित रहिए किसी तरह की कोई तुम्हारी एक पाई का मैं तुम्हें यहाँ से लगाऊंगा व्यवस्था में, क्योंकि हमको जमीन की जरूरत है। अभी पूरा गुरु परिवार आ जाए तो कहाँ रहेगा, इसलिए जमीन मेरे पास नहीं, इसलिए मैं इस समय सेवाओं का प्रयोग जमीन में किया और जमीन समिति किया। मेरे नाम एक इंच भी जमीन, ये काम नहीं किया मैंने, अपने लिए कुछ किया ही नहीं करूँगा, जो करूँगा वो संगत की नहीं। ये संगत हमारी है, संगत की हम क्या कहते हैं, हम लेते भी नहीं आंसू न कभी मैंने गिना है कितना है, सामने गिनवाता हूँ और लेकिन खर्च अपने हिसाब से, ये नहीं मनमाने तरीके से खर्च, जो होगा वो जमीन पहले खरीदूंगा, जमीन के बाद आवास सोचूंगा आगे बनाना, तो आवास पे लगा दूंगा। मैं क्या करूँगा, मुझको इसकी जरूरत नहीं है, मुझको तो व्यवस्था बनानी है। मैं व्यवस्था की आवाज लगा रहा हूँ, हमको तुम्हारा खजाना चाहिए, व्यवस्था चाहिए। राजनीतिक लोगों से ही कहता हूँ, हमको तुम्हारा पैसा खजाना भजाना कुछ नहीं, हमको व्यवस्था चाहिए। जब व्यवस्था हमारे हाथ में होगी तो सब हमारे हाथ में होगा, सब आ जाएगा उससे शामिल, अलग अलग कहने की जरूरत आपको नहीं। जैसे सिक्के की बात, सही बात तो आप सही कहते है, नियम है, नोट पर लिखा भी है, लेकिन मिला किसी को, आज तक मिला किसी को। फिर लिखने का मतलब क्या, लिखने का क्या मतलब, ये लिखा पड़ी कुछ नहीं। हम व्यवस्था ले लेंगे तो हमारे हाथ में, व्यवस्था की बात करो, कोई बात मत करो, हमारी व्यवस्था दो। हमारी व्यवस्था तुमने खराब की है, न्याय की व्यवस्था, रक्षा की, सुरक्षा की, काम की, रोजगार व्यवस्था सब आपने खराब कर दी है, लिहाजा हमारी व्यवस्था वापिस करो। नहीं, हम संघर्ष करेंगे, हमारा संघर्ष व्यवस्था का है, कोई संघर्ष हम सब लेके क्या करेंगे, क्योंकि वो तुमको दे नहीं पाएंगे, मैं लिख के दे दूंगा, क्योंकि करेंसी तुम्हारी बिक गई है। उसके लिए कितनी बार कहा गया कि जिस देश की करेंसी बिक गई उस देश के पास कुछ नहीं है, कहाँ से तुमको सिक्का देगा, वो ये पहले बेच चुका करेंसी। तो आप किसी ने कुछ नहीं कहा,
बाबा जी तभी आवाज लगाई थी कि जिस देश की करेंसी बच्चा बिक जाएगी उस देश के पास कुछ नहीं रहा, सब चला गया तुम्हारा। उस पर गौर नहीं किया किसी ने। तब दूरदर्शी का गठन किया गया कि हम दूरदर्शी के द्वारा लाएंगे वो पैसा, देश सेवा में लगाएंगे और तुम देखना सच्ची तुम्हारे सामने खड़ा होगा। या तुम कहोगे हमारा कोई पैसा नहीं, मैं मुझे सम्मान हो किसका, किस एनसी बैंक में, किस खाते पर, किस कोड नंबर में कितना पैसा, ये कहीं ले नहीं जा सकते। ये जंगल में फंस चुके हैं, यही गेम है। तो कहा गया था बच्चा गेम फंस जाएगा, निकल नहीं पाओगे, तोड़ नहीं पाओगे, वही गेम गेम फंस गया। अब हिसाब की बात चल रही है कि या तो हिसाब दो या व्यवस्था दो। हिसाब ये दे नहीं सकते। कितनी बार नोट बदलेगा उतनी बार सोना जाएगा। ये सोना हड़प नीति है जो कहते हैं नोटबंदी। कहाँ नोटबंदी हुआ? नोटबंद का मतलब नोट हटाओ, हमारा सोने का सिक्का दो, जन के परिवर्तन हो। कैसे मानते आप नोटबंदी? नोटबंदी लेकिन नहीं, ये भूल भ्रम है। नोट के बदले नोटें दे रहे हैं, खाली सोना हड़प नीति है ये, बाकी से कुछ नहीं। बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। इन्होंने सब बेच दिया, कुछ रहा, रेल भी बिक गई, ये बिजली सारे विभाग बिक गए हैं, बचा क्या? इसलिए आदमी सब चीज का बेचता है जब छोड़ना भागना चाहता है, अपना घर छोड़ना चाहता, भागना तब सब बेचता है। इसलिए सब बेच दिया, ये विदेश जाना चाहता, लेकिन दूरदर्शी जाने नहीं देगी। एरोड्रम पर पकड़ेगी कि देश का हिसाब किए, तुमने 3 पंचवर्षीय शासन किया है, कृपया हिसाब दिए जाओ, तब जा सकते हो। कहाँ देंगे? अभी देखिए क्या क्या होता है। और चुपचाप संगठन हमारे लिए योजना बना रहा, हमको हटाने की योजना बना रहा, तो अपनी चुप से कैसे क्यों उठाते, क्यों बताते? चुपचाप संगठन गुप्त से गुप्त रूप से तैयार करो। मैंने कोई नहीं प्रचार किया कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या करूँ। अब आप लोग आ गए हो तो इसलिए बता रहा हूँ कि कोई काम ऐसा न करो कि जो लोग तुम्हारी से किसी को जान जाए। ये कूटनीति है, कूटनीति तो अपनाना पड़ेगा आपको। अगर राजनीति को सुरक्षित रखना है तो कूटनीति अपनानी पड़ेगी, क्योंकि इनकी कूटनीति ही है। जब आप बना लोगे तब संघर्ष होना बराबर पल्ला हो जाएगा, तब बराबर पल्ला हो जाएगा, तब आप विजय कर सकते। ऐसा नहीं है, गलत कुछ नहीं। मैंने तो कभी गलत नहीं कहा आपको कि आप गलत कहते हो, आप सही कहते हो, लेकिन सही मानने वाले कितने लोग हैं? पहले तो हम लोग तैयार करें जो हमारी आवाज़ में आवाज़ मिला सके, कह सके ये सत्य है, यही होना चाहिए, देश की खुशहाली के लिए यही सिद्धांत है, बाकी कोई नहीं है। लेकिन अभी आदमी नहीं है, 100-200 हज़ार आदमी क्या करेगा? 1/3 बहुमत की विजय मानी जाती है, अभी हमारे पास नहीं है। इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ, चुपचाप संगठन बनाने बैठा। उनको खबर भी नहीं क्या कर रहे, क्योंकि हम बताते नहीं अपनी नींद क्यों बताए। हम अपनी योजना नहीं बताते, किस योजना से हम क्या करेंगे ये नहीं बताते। लेकिन ये है कि योजना को हमारी कोई नकल नहीं कर सकता। नकल करेगा फंस जाएगा, क्योंकि तुमने उल्टा सब किया है। मैं सीधी बात करता हूँ, तुम सीधे में आ जाओगे, जो उल्टे में किया वो देना पड़ेगा। एक एक पाई का हिसाब देना, चिंता मत कीजिए। ऐसी व्यवस्था महापुरुषों की है, एक एक पाई कोई लेके नहीं जा सकता। सोना चांदी हीरा सब, तुम तो केवल सोने की बात करते हो, मैं हीरे की बात करता हूँ। हीरा भी आएगा, सोना भी आएगा, चांदी भी आएगी, क्योंकि सबने अपने नाम से जमा किया। अब यह है इन लोगों ने क्या किया, नाम बदल दिया। तुम नाम बदलो, कुछ भी बदलो, जब व्यवस्था हाथ में होगी सब निकाल लिया जाएगा। व्यवस्था की मांग करो, किसी की मांग मत करो। व्यवस्था माने सारी व्यवस्था, देश चलाने की सारी व्यवस्था तुम्हारे हाथ में हो जाए, तब आप सब कुछ कर सकते हो और हिसाब भी ले सकते हो उनसे। वो तो ये समझ रहे हैं कि जब कोई आपत्ति आएगी हम छोड़ के दे चले जाएंगे। उन्हें क्या मालूम है कि दूरदर्शी व्यवस्था आगे खड़ी है, वो तो तुम्हें निकलने नहीं देगी। वो एरोड्रम पर पकड़ेगी तुरंत, कहेगी हिसाब दिए जाओगे।
कब इनकी समझ में आएगा दूरदर्शी का? इसीलिए राष्ट्रीय पार्टी 7 प्रांतों से मान्यता प्राप्त, आज तक कोई प्रचार नहीं सरकार करती उसका। जानती है उसका प्रचार करूंगा तो फंस जाऊंगा, तो फंस तो तुम उसे भी जाते हो, अब तुम निकलोगे कहाँ से? चारों तरफ घेरा है, अब निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब वो सिलेंडर होने ही वाले हैं, बशर्ते आप संगठन इतना मजबूत कर दो कि बिल्कुल मतलब यानी सब काम तुम्हारे हाथ में हो जाए, ऐसी व्यवस्था तैयार कर लो। पैसा